हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो आप देखिए पहले प्रॉब्लम क्या कह रही है। व्हाट इज द रिजल्टेंट साउंड लेवल व्हेन ए 70 डेसिबल साउंड इज एडेड टू ए 80 डेसिबल साउंड। तो ये प्रॉब्लम आती है, बड़ी खुशी है, मेरा एक बड़ा फेवरेट स्टूडेंट है, उसने मुझे प्रॉब्लम सेंड की तो मैं उसको सोल्यूशन भेजने वाला था। मैंने सोचा सबके साथ शेयर करना चाहिए। ये बच्चे अक्सर यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैसे ऐड किया जाए। कुछ कहते हैं लो भी 70 डेसिबल है और प्लस मोस्टली हमारे मन में ऐसा आता है डेसिबल हो तो इट शुड बी 150 से डेसिबल, ऐसा आंसर एक्सपेक्ट करते हैं या इसको मीन लेने की कोशिश करते हैं कभी कभी। बट ऐसे नहीं होगा क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, साउंड लेवल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लाउडनेस। तो इसे करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करना पड़ेगा, तभी इसकी और इससे ऐसी और जितनी मर्जी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप देखिए इसके बिहाइंड सीक्रेट क्या हमारा। तो आओ डिस्कस करते हैं बात को। ये प्रॉब्लम हमने छोड़ दी, अब इसे हम एंड में कर रहे हैं। ये हमारा एम है आज का, ऐसी प्रॉब्लम को जब साउंड लेवल दिए हों तो कैसे ऐड किया जाता। तो क्या हमने पढ़ा था, हम बात कर रहे हैं लाउडनेस की। ये चैप्टर में डिस्कस करते सभी है ना, हमने किया। तो हम तब दिखा था अगर हम इन बेल्स, अगर हम लाउडनेस को बेल में मेजर करना चाहते तो कैसा फार्मूला था हमारे पास। क्या देखा हमने, लाउडनेस क्या थी, आई इज इक्वल टू क्या लॉग, ये कौन सा लॉग है, लॉग टू द बेस 10। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर 10 आपके लिए। लॉग कौन सा, बेस 10 वाला, आई अपॉन आई नॉट। तो क्या कहा था तब हमने, दिस आई नॉट इज थ्रेश होल्ड क्या इंटेंसिटी, वो कम से कम इंटेंसिटी जिस पर जस्ट हमारे एयर सुनना चाहते हैं ना, हमारे कान जहाँ पर जस्ट जिन्हें सुनना सुनाई दे, उस इंटेंसिटी को हम कहते हैं क्या, थ्रेश होल्ड इंटेंसिटी। तो आई नॉट क्या है, इट इज थ्रेश होल्ड इंटेंसिटी फॉर हियरिंग। इसकी वैल्यू कितनी होती है, याद आपको बताया था, नहीं तो जो बच्चे नए हैं, दिस इज, ये हमारे पास है वाट पर मीटर स्क्वायर, ऐसे हम कह सकते हैं कि, है ना। ये बात बता दी थी हमने पहले, ये डिस्कस कर चुके हैं। अगर ऐसा है कब, इन बेल में, पर हम किस में बात करते हैं, बेल इज ए वेरी लार्ज यूनिट, तो हम छोटे यूनिट्स में यूज़ करते हैं, इसको हम डेसिबल में करते हैं। तो जो फार्मूला हम मेनली यूज़ करें वो डेसिबल में है। तो अगर आप जो साउंड लेवल है जिसे लाउडनेस हम कहते हैं, इसे हम मेजर करना चाहते हैं डेसिबल में, तो कैसा आएगा, यहाँ पर बस 10 से मल्टीप्लाई कर दें, लॉग आई अपॉन आई नॉट, सीधा लिखते हैं, यहाँ ब्रैकेट डाल दें, आपकी चॉइस इन, फिर यहाँ पर डबल बार कर रहा हूँ कि आप कन्फ्यूज मत होना। ये वही बात है, अगर लेंथ है 1 मीटर तो लेंथ ऐसे मेरी किया हमने, तो अगर हम कहें सेंटीमीटर में तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, इतने सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएंगे। वही है, 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल, एक बेल किसके बराबर है, 10 डेसिबल के बराबर है। तो हम कौन सा फार्मूला अब हमारे मन में रहता है, हमारे मन में ये फार्मूला रहता है, ये वाला देख लो आप अच्छे से। कौन सा फार्मूला आपने देखा, 1 डेसिबल इज दिस मच, ये डेसिबल का लॉ का रिलेशन है। अब इसको भी रब कर दूं, आपने ये फार्मूला यूज़ करना, ज़्यादा यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं डेसिबल के लिए। अब कुछ बातें और कर लें हम, फिर ये क्लैरिटी और बढ़ जाएगी हमारे। तो हमारे पास हमारे जो कान है उनकी लिमिट्स है, जैसे आंखों की देखना हमने, देखने की लिमिट है, विब क्योर में देख सकते, सुनने की फ्रीक्वेंसी की लिमिट है, ऐसे ही लाउडनेस की एक लिमिट है, कम से कम अगर इतनी, अगर मैं कहूँ मिनिमम है हमारे पास, ये है मिनिमम वैल्यू, कम से कम इतना लेवल हो किसी चीज़ का। मान लो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इंटेंसिटी का, तो हमारे कान को जस्ट सुनना सुनाई देगा, यहाँ से सुनना शुरू किया हमने, और ये को मान लो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा साउंड आ जाए तो कान हमारे बर्दाश्त नहीं कर सकते, कानों में दर्द होगा, हम अनईजी फील करेंगे। सो ये लिमिट है, इसके बीच बीच हमारे जो कान हैं दे आर सेंसिटिव, दे कैन ईजिली हियर थिंग्स। तो क्या पाया गया हमें, अगर तो इंटेंसिटी की बात करें तो जो हम पढ़ते हैं अक्सर, तो क्या हमने देखा, इंटेंसिटी कितनी चाहिए हमें, यहाँ पर 12 वाट पर मीटर स्क्वायर।
तो ये शुरू है यहाँ पर, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है लिया। अगर इतनी इंटेंसिटी होगी तो जस्ट हमें सुनाई देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना, उसे हमने देखा 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो बात करें लाउडनेस इज़ ए सब्जेक्टिव क्वांटिटी, मीन्स ये पर्सन पर डिपेंड करती है, हर एक पर्सन के लिए सेम नहीं होगी, बट जो सारा एवरेज हमने फाइंड किया फॉर मोस्ट ऑफ द पर्सन ह्यूमन बीइंग है, उनके लिए एवरेज फाइंड कर रखी है हमने। तो क्या देखा, कम से कम हमारे कान जहाँ पर सुनू, इससे कम इंटेंसिटी आएगी तो सुनाई नहीं देगी, इससे ज़्यादा आएगी तो कान बियर नहीं कर सकते, मुश्किल होगी सुनने में। ठीक है, तो ये हमारी लिमिट है, इन दोनों के बीच हमारे कान काम करते हैं। अब आपको ये बात कैसे होगी, आपने क्या पढ़ा, साउंड पढ़ा, तो हमने देखा था प्रेशर, जब हम बात करते हैं तो व्हाट हैपन्स, एयर में प्रेशर वेव जा रही है, तो प्रेशर चेंज होता, जो कान के पर्दे हैं उन पर क्या वो प्रेशर जाके पड़ता है, ऐसे बार बार ऐसे नॉक करता है, तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता। जब वाइब्रेट करता है तो उसकी कन्वर्शन होती है सिग्नल्स में, वो ब्रेन का फंक्शन आगे आता है, फिर एयर हमारा कन्वर्ट करके उनको आगे मैसेज आता है, फिर हमें कन्वर्ट करते हैं आवाज़ को। बट फिलहाल क्या, वो कान का पर्दे की हम सिंपली बात करें, भाई ऐसा हमारा कान है, उस कान में यहाँ कहीं पर्दा लगा है ना, मान लो ये कान का स्ट्रक्चर हम बना दें, यहाँ पर एक पर्दा लगा है, इसको ऐसे स्टाइल किया गया है, इस तरफ ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस तरफ ये अंदर से गले की तरफ से आती है एक नाड़ी, तो क्या दोनों ये एटमॉस्फेयर प्रेशर दोनों तरफ से पड़ रहा है। अब कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा तो वो इसको डिस्टर्ब करेगा, तो वो कौन सा कम से कम हमें चाहिए, तो हमने देखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना अगर प्रेशर इन एडिशन टू क्या हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एयर का है बहुत ज़्यादा है, पर क्योंकि हम इस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं इसलिए हम फील नहीं करते, तो इससे ज़्यादा इतना आ जाए हमारे पास तो हमारे कानों को बियर सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना बियर कर सकते हैं, वो हमारे पास आता है नियरली से 20 आप कह दो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये बात आ गई प्रेशर में। दो बातें हमने देख ली, कौन कौन सी देखी अभी हमने बातें, एक हमने इंटेंसिटी की बात कर लिया है, दूसरी किसकी बात कर ली हमने, प्रेशर की बात कर ली है। तो ये लिमिट्स हैं हमारी, इनके बीच में हमने रहना है। ठीक है जी, ये प्रेशर वाली है। अगर प्रेशर में देखना, कई बार बुक्स वाले कई प्रेशर में मेंशन करते हैं, तो प्रेशर पर ऐसा है, इंटेंसिटी मीन्स यही प्रेशर जब एनर्जी बढ़ रही है तो कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया बढ़ रही है उसके हिसाब से। अब हमारे पास और डिवाइसेस आ चुकी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसमें वो ये प्रेशर वाला कंसेप्ट इतना नहीं रहता, वहाँ पर ज़्यादा हम इसमें इंटेंसिटी में पावर में बात करते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर, तो ज़्यादा जो लोग हैं इसलिए इस तरफ ज़्यादा इंटेंसिटी को यूज़ करना चाहते हैं। तो देख लिया आपने। अब देखो मेरी बात, अब यहीं पर आप बनाओ कि मुझे लाउडनेस भी बनानी है, जैसे ये दोनों लिमिट्स है ना, ऐसे ही अब लाउडनेस की लिमिट, ये फार्मूला देख लो, आप नोट कर लो। अब मैं ऐसे ही लिमिट्स बनाना चाहता हूँ लाउडनेस के लिए, कम से कम कितनी लाउडनेस और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लाउडनेस हम फील कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या हमारे पास, देखा आपने क्या कहा था अभी, लाउडनेस 10 log टू द बेस 10। अगर मैं अब ना लिखूँ तो आप टेंशन मत लेना, ये log वही है जिसका बेस क्या 10 है, तो मैं अभी छोड़ रहा हूँ उसे लिखना, आप कंफ्यूज मत हो, इसलिए I/I0। अब मान लो मैं यहाँ पर हूँ, ये हमारी I0 है, दिस इज I0 TOH, जो थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग है, यहाँ से हमारी हेयरिंग शुरू होती है, ये I0 है हमारा। तो अगर ये भी I0 हो तो क्या होना था, अगर मैं कहूँ इफ़ I = I0 तो क्या होगा, 10 log I0/I0। तो जिस log का बेस 10 है, अगर आंसर 1, तो इसका आंसर क्या आना था, log 1 is 0, सो आंसर है 0। तो क्या हमने देखा, अगर आप इतनी इंटेंसिटी लो, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जो हमने बना रखा है उसके हिसाब से जो हमें मिलेगी वो लाउडनेस क्या मिलेगी, दैट लाउडनेस वुड बी 0 डेसिबल। वो क्या होगी, 0 डेसिबल है यहाँ पर। अब यही बात को मैं इस तरह करूँ, ये ना होकर ये लिमिट ले लूँ, अब मैक्सिमम कितने हो सकती है इंटेंसिटी लाउडनेस की, तो वहाँ क्या होना था हमारा, आई कितनी आई थी, तो आई शुड बी दिस 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो हमने फिल करना था, फिर हम ये फिल करके देखते हैं, अभी इसको मैं रब कर रहा हूँ जगह लेने के लिए,
तो अब देखो आप इसको, ये आ रहा हमारा आई नॉट, ये अब आई नॉट ना रह कर क्या रहेगा हमारा, आई की वैल्यू फिल कर दी हमने, वो 1 वाट है। और व्हाट इज दिस, इसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻12। तो ये बात आ चुकी है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या देखते हैं फिर, 10 लॉग, ये ऊपर जाके प्लस हो गया, 10⁻12, 12 आगे जा गया, सो 12 × 10, या ऐसे बच्चे पसंद नहीं करते तो बात एक ही है, बच्चों को लॉग थोड़ा सा कम आता है, कहीं भूल जाते हैं। 12 log 10, सो log टू द बेस, अगर बेस 10 है तो log 10 क्या होगा, 1 होगा। तो 10 जो ये तो 120 आ गया इंटू 1, तो क्या हमने देखा 120 डेसीबल। तो ये भी नोट कर लो। तो क्या हमने देखा, अब आपको पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर आप अपर लिमिट फिल करके देखते हो, मैं रब कर रहा हूँ वैसे, तो क्या हमने देखा अपर लिमिट हमारी क्या आ रही है, 120 डेसीबल। ऐसे लाउडनेस की फॉर्म में प्रेजेंट करने से हमने बड़ा काम आसान कर दिया। 120 डेसीबल है, ये 0 डेसीबल है, 0 डेसीबल 120 डेसीबल। आप देख लो, ये अगर आप कहो इतनी इंटेंसिटी आ रही है 10⁻12 10⁻11 और 1,00,000 वाटर पर मीटर स्क्वायर, तो बड़ा कन्फ्यूजिंग रहना था। तो हमने ऐसे नंबर बना, 0 डेसीबल 10 डेसीबल 25 समथिंग है ना, स्टेप्स आ रहे हैं। सो कम से कम लाउडनेस 0 हमारी, और मैक्सिमम कितनी बियर कर सकते हैं आप, 120 डेसीबल, राइट। आप ये खुद क्वेश्चन करके देखना, मान लो आई हमारा है 100 आई नॉट, तो क्या होना था, अगर आई 100 आई नॉट हो तो आप सॉल्व करो, उसी फार्मूले लगाकर आप क्या देखते थे, 10 लॉग यहाँ 100 आई नॉट अपॉन आई नॉट, तो क्या आना था यहाँ पर, आई नॉट कैंसिल, और ये 2 बनना था, 2 इस तरफ आना था, तो क्या आना था 20 डेसीबल। तो अगर इंटेंसिटी 100 गुना बढ़े तो हम कहाँ पहुँचते हैं, हम 20 डेसीबल पर पहुँचते हैं। अगर यहाँ पर 1000 हो जाता तो क्या होना था, फिर हमारा 30 डेसीबल आ जाना था यहाँ पर। अगर यहाँ पर 10,000 हो जाता तो फिर 4 आना था यहाँ पर 40। तो ऐसे बढ़ रहा है हमारा पास, फॉर ईच है ना, जो मल्टीपल यूज आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से 10 40 50 ऐसे बढ़ता जा रहा है हमारा मल्टीपल। सो ये बात हमने देख ली, ऐसे वेरिएशन हो रही है हमारे पास, किसकी हो रही है, लाउडनेस की। तो अभी आप देख लो, ये 3 लिमिट हमारी कहीं भी आपको दी जाएं, तो दिस इज़ द लिमिट फॉर द मिनिमम इंटेंसिटी विच एयर कैन हेयर, एंड दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी विच एयर कैन बियर, एंड सेम फॉर द प्रेशर, मिनिमम प्रेशर दैट कैन बी बियर्ड बाय एयर्स, एंड दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर जो सबसे ज़्यादा बेयर कर सकता है। इसी को लाउडनेस में कन्वर्ट किया जाए तो यही बात आती है। ये नोट कर लिया आपने, अभी आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर सारी। तो क्या आपने देखा, ये लॉ की फॉर्म में काम चल रहा है किसका, लाउडनेस का, और ये दूसरा पेयर हमारे पास इंटेंसिटी का आ रहा है। इसलिए हम लाउडनेस को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। हम किसको ऐड कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं इंटेंसिटी को। अब एक फार्मूला आपको समझ आ गई थी, कौन सा फार्मूला था, ये 10 लॉग, इसमें अंडरस्टूड है बेस 10 है ना, नाम ही लिखूँ तो बच्चे कंफ्यूज होते, इसलिए मैं नहीं लिखता कई बार। सो ये 10 क्या, इट मीन्स लॉग जिसका बेस क्या 10, हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। मैं रब कर दूँ अब आपके लिए, ये रब कर दिया, ऐसा मैंने छोड़ा आप लिए। दिस इज़ द लाउडनेस इन डेसीबल, यूनिट्स का और डेसीबल इसके। अब हमने क्या देखा, अगर इसी को कई बार प्रेशर की फॉर्म में लिखा था, क्वेश्चन आ जाए, कम आता बच्चों का आपको डिप्लोमा में, बट कहीं और आ सकता है, या पढ़ो आप। तो क्या हमने देखा, इंटेंसिटी जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो प्रेशर के स्केयर के प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास। तो आई क्या आ जाएगा हमारा, इस पी स्केयर के बराबर आ जाएगा। तो अगर इसका कोई कांस्टेंट आएगा तो इस आई अपॉन आई नॉट आप देखोगे क्या था, यहाँ का कांस्टेंट आ गया, यहाँ पी स्केयर, यहाँ का कांस्टेंट है पी नॉट स्केयर। तो क्या हमने देखा, आई को अपॉन आई नॉट कैन बी रिटन एज स्केयर ऑफ पी अपॉन पी नॉट। ये को खास जो अननोन प्रेशर है, इंटेंसिटी है, ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और इंटेंसिटी है। तो अभी इसमें फिल करके देखो आप, तो क्या देखते हैं आप, अगर प्रेशर की फॉर्म में आप करो तो लॉ क्या आएगा, P अपॉन पी नॉट का होल स्केयर। आप ये 2 इस तरफ आ जाएगा तो क्या आएगा,
20 log P अपॉन P नॉट। तो ये भी डेसिमल में है। तो अगर आप कहीं प्रेशर पर फार्मूला करें तो ऐसे 20 से चलेगा, अगर आप इंटेंसिटी से करते हो तो वो सिंपली ऐसे 10 से चलता है ना। ये बात क्लियर आपको, तो ज़्यादा पिक्चर आपको क्लियर होगी कैसे इंटेंसिटी और जो प्रेशर है वो आपस में रिलेटेड है। ठीक है, ये बातें अब हमने कर ली। आप देखें हम नेक्स्ट जो मैं टॉपिक क्या करने जा रहा हूँ, आप देखता हूँ इनमें रिलेशन कैसे हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, अब दो सोर्सेस की बात करने वाला हूँ मैं, जो हमारा टारगेट है। ये पिक्चर हमें क्लियर होगी। अब बात है कि हमारे पास दो सोर्सेस हैं। मैं बना दूं यहाँ पर है सोर्स 1, यहाँ पर है सोर्स 2। ये कहता मैं इंटेंसिटी छोड़ूंगा L1, कहता मैं छोड़ता हूँ L2। हम दोनों एक ही जगह पर एक्ट कर रहे हैं। इसकी लाउडनेस L1 है, इसकी लाउडनेस L2 है। अब टोटल दोनों इकट्ठे चल रहे हैं तो आप पर कितना इफेक्ट पड़ेगा वो हमने नोट करना है। तो हमने कहा भाई आप बताओ मुझे L क्या होता है, I क्या होता है, सॉरी L। तो वो कहता है L होता I 10 log I अपॉन I नॉट। अब इस इक्वेशन को हम रिवर्स फॉर्म में याद रखना आप सीख लो। तो क्या करोगे आप, 10 इस तरफ आएगा तो क्या आ गया log I अपॉन I नॉट। तो ये अलग से फार्मूला लिख लेना। आप इसको ऐसे लिखो log I अपॉन I नॉट क्या आ जाएगा, L अपॉन 10। आप इसका टेकिंग एंटी लॉग, एक बार करना हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, पर बाद में आप कर लोगे तो आपका पक्का आज आपके पास चीज़ बन जाएगी ना। तो एंटी लॉग लिया तो क्या होगा, यहाँ I अपॉन I नॉट, ये बन गया 10 रेज़ टू पावर L अपॉन 10 जो इंटेंसिटी हमारी है। तो I कितना आ गया, I नॉट इंटू 10 L अपॉन 10। ये एक फार्मूला आपके पास आ चुका राइट। I देखो क्या आप मुश्किल आई, L अपॉन 10 था ना। सो ये I अपॉन ये 10 कहाँ से आ रहा है, डेसिबल के कारण आ रहा है। अगर बेल में होता तो नहीं आना था, डेसिबल के कारण यहाँ L अपॉन 10 चल रहा है हमारा, L अपॉन 10। तो क्या देखा हमने, ये इंटेंसिटी इस तरह मल्टीप्लाई होगी। तो ये एक फार्मूला आप अलग से याद रख लो। तो वी कैन राइट इंटेंसिटी अननोन इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ द लाउडनेस। सो लाउडनेस से इंटेंसिटी आ सकती है, इंटेंसिटी से लाउडनेस आ सकती है। तो आप ये फार्मूला आपने बना लो, चाहे वहाँ पर चाहे लिख लो। तो ये आपने नोट कर लिया। अब इसी को मैं यूज़ करने वाला हूँ। मुझे पता है इंटेंसिटी को मैं सीधा ऐड कर सकता हूँ, लाउडनेस को ऐड नहीं कर सकता। सो अब देखो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, इसकी इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी। कहता मेरे भैया इंटेंसिटी मेरी ये इतनी है इंटेंसिटी I नॉट और 10 की पावर कितनी L1 अपॉन 10। तो एक आ गई है मेरे पास। कहता ठीक है, इसी हिसाब से फिर मेरी तो I2 होगी, I नॉट इंटू 10, L2 है मेरा और 10 से डिवाइड कर दिया मैंने, L2 पॉइंट ये पावर इसकी आ गई। अब जो इंटेंसिटीज हैं कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। इनको हम ऐसे ऐड करते हैं, मैथमेटिक्स में कहते हैं 5 + 3 8 है ना, सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता log 3 प्लस log 5 ये होता है कभी, इट इज नॉट इक्वल टू log 8, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं काम चलता, ठीक है ना। बट 3 + 5 को आप लिख सकते हो 8। सो इसीलिए हम जो लाउडनेस है वो लॉ की फॉर्म है, इसलिए उसको हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते, हमें पहले इंटेंसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब ऐड करते हैं। तो क्या होगा, अब टोटल इंटेंसिटी कितनी बन गई हमारी, मान इसका नाम है IT, IT पे हम डाल दूँ तो क्या आ गया हमारे पास I1 + I2। देखो दोनों को ऐड करके ये आएगा हमारे पास, ये भी फिल कर दिया, ये भी फिल कर दिया, तो I नॉट कॉमन आ जाएगा। मैंने एक स्टेप आपसे चुरा लिया, माइंड नहीं करना। ये अंदर 10 की पावर क्या 10 अपॉन L1, ये 10 की पावर 10 सॉरी
उल्टा लिख दिया, L1/10 और ये L2/10 ये इसकी पावर है। ये L1/10 है, ये L2/10 है। आ गया हमारे पास, ये नई इंटेंसिटी है। ठीक है जी। अब सीधा इसके आप लाउडनेस कैसे बनेगी देखो। तो लाउडनेस कहाँ से आ रही है अब, तो आप कहोगे लाउडनेस सर, लाउडनेस का फार्मूला में याद है, ये होता I10 log I/I0, यही फार्मूला था ना। तो अब ये वैल्यू यहाँ पर फिल कर दो। तो मैं कहूँ यूजिंग रिलेशन या इक्वेशन, ये मैंने यूज़ कर ली इक्वेशन अब यहाँ पर। तो क्या मैंने देखा, इसकी जो टोटल लाउडनेस कितनी आएगी, टोटल लाउडनेस दोनों की मिलके, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर लॉग है, इस सारे की वैल्यू फिल कर दी मैंने। यहाँ पर कितनी आई, यानी थी I0, और ये सारी मैंने अंदर इसको करली ब्रैकेट में डाल दूँ। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, ये करली ब्रैकेट इसके लिए मैं डाल देता हूँ। डाल दिया यहाँ पर। तो क्या दिखा, 10 L1/10 10 L2/10। तो ये नीचे I0 था, इस वाला I0, ये I0, ये I0 से I0 कैंसिल हो गया। देखो क्या फार्मूला में मिला। अब जो बच्चे चाहते हैं कि डायरेक्टली फार्मूला याद करना तो भी ठीक है, अगर आप स्टेप बाय चलोगे, पहले इंटेंसिटी फाइंड करके फिर करना तो भी ठीक है, ये आपकी चॉइस है। आपको सारे तरीके बता दिए। तो LT क्या देखा मैंने, देखा 10 लॉग लिखो, यहाँ पर अंदर क्या रह गया हमारे पास, कुछ भी नहीं। यहाँ इन्होंने 10, पहला 10 लिखना, फिर दूसरा 10 लिख देना, दोनों सोर्सेस का जितने हमारी सोर्सेस आ जाए। ये L1/10 है पहले सोर्स को, और यहाँ पर L2/10 कर दो दूसरे सोर्स का। ठीक है जी। ये अब हम देगा में टोटल लाउडनेस ऑफ टू सोर्सेस, इस फार्मूले को यूज़ करके आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप फार्मूला याद रखना, आप इस फार्मूले को लगाओ, इंटेंसिटीज फाइंड करो, इंटेंसिटीज को ऐड कर दो, तब जाके इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। फिर इस वैल्यू में फिल कर देना लाउडनेस वाले फार्मूले में, यहाँ पर जो टोटल इंटेंसिटी आए वो फिल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैंने वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, क्योंकि आंसर आ गया तो आप भाग जाओगे ना, और ये बात अच्छी नहीं। अभी हम बड़े कंक्लूजन के बड़े पास हैं। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। अब ये फार्मूला आपने याद रखा, अब मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप इसको मैं रब करने लगा हूँ यहाँ से, सॉरी। सो मैं जहाँ बताऊँगा, आप यहाँ एक मैं लिख दूँ डिफरेंस इन L, यहाँ पर बताऊँगा डिफरेंस, ओके, एडिशन इन मैक्सिमम लाउडनेस। तो अभी आपको समझ नहीं आएगी इस बात की, मैंने वैसे ही यहाँ पर ग्राफ लिख दिया मैंने, अब इसको रहने दो साइड पर जो लिखा मैंने। अब मैं वैसे ही डिस्कस करने लगा आपसे। अब देखो, मान लो पहला सोर्स कहता है यार मैं ना हूँ यहाँ पर 60 वाला, 70 ले लूँ, मैंने 70 से किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, मजाक कर रहा हूँ आपसे। 60 से भी वही आएगा, 70 से वही आएगा, दोनों इक्वल हैं। कहता है मैं भी 70 वाला हूँ, आप भी 70 वाले है ना, तो कैसे करोगे, मीन दोनों की इंटेंसिटी सेम है। जहाँ आप कह दो दोनों इंटेंसिटी सेम है, जहाँ भी आई L है यहाँ भी L है, दोनों की लाउडनेस सेम है, तो क्या होना था यहाँ पर LT कोई भी आता। तो क्या देखा हमने यहाँ पर हमने कर दिया, करके देखो यहाँ पर क्या आना था 10, ये आना था L, कितना आता है यहाँ पर L, अभी आपने 60 फिल किया, सॉरी 70, यहाँ पर भी कितना 70/10, तो क्या आ जाएगा, ये मैंने न्यूमेरिकली फिल कर रहा हूँ 10 to 7, ये भी 10 की 7, तो आएगा नेक्स्ट फिर कितना आ गया, log 2 10 से 7, तो क्या देखा आपने, इसे आप कैसे कर सकते हो,
इसे ऐसे अलग से लिख दो। अब मल्टीप्लाई लॉग, याद है आपको ये फार्मूला, लॉग m इंटू एन क्या होता है, इज लॉग m प्लस लॉग n। लॉग m प्लस n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने आपको एक नया फार्मूला, एक कंसेप्ट बताना है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बड़ा, तो आपको करना पड़ेगा ना। तो इसमें दो हिस्सों में बांट दिया, ये मल्टीप्लाई वाला मैं पहले रख देता हूँ log 2, तो आप यहाँ पर खुश हो गए यहाँ पर इसे, और इसे लिख दिया 10 log 10 to 7, तो ये आएगा log, यहाँ पर लिख दूँ मैं आपको, ये यहाँ पर देखो आप प्लीज़ आराम से, ये हमारे L1 LTR टोटल आ रहा है, कितना आ रहा है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 मेरे ख्याल से, राइट। और ये क्या हमारे पास आ गया, ये 7 इस तरफ आ जाएगा, तो ये 70 डेसिबल है, ये तो 70 डेसिबल आ गया हमारा, वही यहाँ से हम शुरू हुए थे, ये हमारे पास आ गया। इसको देखो अब ये कितना आता है, ये नियरली आएगा 3 डेसिबल, तो इसे नियरली 3 डेसिबल। तो हमने क्या देखा, जब दोनों सेम है, जब दोनों क्या है, सोर्सेस सेम है, अगर आप 60-60 लो तो भी वही प्रॉब्लम आएगी, है ना, वो आ जाना था। अगर आप सिर्फ एल ले लो, इसे भी एल ले लो, तो क्या होना था यहाँ पर, आप देखो जितना भी आपका आएगा यहाँ पर, तो क्या आना था टोटल में, इसको आप करोगे, यहाँ पर भी आना था आपका एल, यहाँ पर भी एल, ये दोनों सेम हो गए हमारे पास, आई दोनों सेम आ गए, तो क्या आना था यहाँ पर 2 आ जाना था पावर, तो 2 निकल के आगे आ गया ना था, तो यही हमारे पास 3 डेसिबल का डिफरेंस बच जाना था। आप करके देखना, तो कोई भी हम ले लें, 60 ले लो, 70 ले लो, अभी टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। क्या देखा हमने, जब आप देखोगे आपके यहाँ पर डिफरेंस कितना है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सोर्सेस में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ है, मैं कह रहा हूँ डिफरेंस इन L1 एंड L2, या मैं इसे लेता हूँ L1 माइनस L2 क्या है हमारे पास, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या लिखा मैंने, और देखो फर्स्ट साथ में देख लो, मान लो कि जो L1 है किसको ग्रेटर मानना आपने, एक तो बात ये बताओ, और साथ में क्या देखो, ठीक है, L1 इज ग्रेटर देन L2, मान लो ऐसा है हमारे पास, 1 मिनट से बड़ा है, तो ये सोर्सेस का डिफरेंस L1 माइनस L2 आए कैसा, तो यहाँ पर हमें क्या, यहाँ पर देखोगे बड़ा कौन सा L1, सो बड़े में आप कितनी वैल्यू ऐड करें, वो हमें ये देने जा रहा है, हाउ मच वैल्यू शुड वी ऐड टू द बिगर साउंड लेवल। मेरी बात समझो अब ध्यान से, यहाँ पर क्या देखा, दोनों साउंड लेवल सेम है, 0 है, तो यहाँ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 डेसिबल ऐड किया हमने, जनरल फार्मूला बता रहा हूँ, आप मन में रख लेना। अब ऐसे ट्राई किया एक बच्चे ने, अब दूसरा बच्चा आ गया, कहता सर मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ 70 डेसिबल, और यहाँ पे मैं लूँगा 72 डेसिबल, तो करके बताओ, तो क्या होना था यहाँ पर, तो मैं फार्मूला यहीं पर कर दूँ ऐसे, नहीं बच्चा गुस्सा करेंगे, 10 log, फाइंड करो मेरे साथ 10, अब इसको 10 से डिवाइड किया कितना आना था 7, इसको 10 से डिवाइड करो कितना आना था 7.2, इसकी वैल्यू फाइंड करो, बताओ मुझे कितनी आती है, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस 10 to 7 10 to, जब मैंने करके रखा यहाँ आपके लिए पहले ही, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं हम, एक 70 एक 72 लेते हैं डिफरेंस, तो क्या आना था हमारे पास, इट कम्स टू 7, आप खुद ट्राई करना, 7.3010, सो इट वुड बी नियरली 73.010, इसे हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं इट इज़ 73 डेसिबल। एक को हमने लिया, क्या लिया 70, एक को लिया हमने 72 लिया, तो ये आंसर हमारा आ रहा था। अब 72 इसमें काम करके देखो, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, बड़े आराम से देखना इसे, तो क्या देखा हमने 72 करके देखो क्या आ रहा हमारे पास, ओह सॉरी ये तो मैंने वही कर दिया इक्वल वाला, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आनी थी, सॉरी नोट करना, यहाँ पर आप देखोगे तो इट शुड बी, ये इक्वल वाला था 7.412 एंड समथिंग लाइक दैट, इतनी बड़ी है। तो क्या हमने देखा
अगर ऐसा करोगे तो कितना आना था हमारा, तो आप इसे कह दो नियरली 70, इतना ले लेते हम 74.1, इतना हमारा क्या आ गया, डेसिबल आ चुका। अगर इसकी वैल्यू लॉग फाइंड करके देखना आप आराम से, फिर आप देखो इसको क्या, इसको इस फॉर्म में लिखो 72 प्लस 21 डेसिबल, तो ये भी 72 डेसिबल है, ऐसे ही दूँ मैं सारा, ये आना था। तो ये 72 बड़े वाला, उसमें कितना ऐड कर दिया इसने 2.1, तो हमने क्या देखा, अब नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारी, अगर दोनों में डिफरेंस कितना हो 2 डेसिबल का, तो यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ता बड़े में, तो यहाँ पर ऐड करना पड़ता वो 2.1 डेसिबल ऐड करना पड़ेगा। अब फर्दर चलें हम, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अब मैं 5 का डिफरेंस करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं ले लूँ 70 और यहाँ पर आप 75 लेकर देखना, दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 5 का, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है 5 डेसिबल का। तो हमें क्या मिल रहा है आप देखो, तो हमें क्या मिल रहा है 75 डेसिबल का लिख के, यहाँ पर क्या आना था 7, यहाँ पर क्या आना 7.5। आप इसका लॉग आप फाइंड करो तो देखो क्या मिलता आपको, थोड़ा सा आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ लॉग टेबल यूज़ करने पड़ेंगे, बट कैलकुलेटर आसानी से हो जाता, आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हो, मैंने करके रखा। तो आप इसका देखोगे इट कम्स आउट टू बी 7.61933, बड़ा इतना था, आपने इतना यूज़ नहीं करना, सिंपली इसे क्या लिख दो आप 76, ओके। अब देखो कितना आ गया 76.1933, आप लिख सकते हैं सो 76.219 मीन्स, यहाँ पर हम इसको कर लेंगे राउंड ऑफ, तो क्या लिख दिया, इतना डेसिबल हमारे पास आ चुका, 76.2 डेसिबल आ चुका। अब इसको बड़े वाला कौन सा है 75, इसकी फॉर्म में लिखो क्या आएगा, 75 में कितना ऐड करें 1.2, तो क्या देखा, अगर डिफरेंस 5 का है तो यहाँ पर कितना आ गया 1.2 डेसिबल आ रहा। अब एक क्लास मेरे कहने पर बोर नहीं होना, आप वो बच्चे वाली बात भी हम कर ही रहे हैं यहाँ पर, है ना, यही क्वेश्चन था उसका, देखो मैंने 70-80 वाला, हाँ वहीं पर आ रहे हैं हम, आप इसे 80 पर ले लो, इसलिए मैंने 70 स्टार्ट रखा था, बात भी समझ में आए और हमारा आंसर भी मिल जाए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आना था 8, आप इसका फाइंड करके देखो, आप इसका लॉग फाइंड करोगे, ये बात वही रहनी थी यहाँ पर। तो क्या हमारे पास इसका लॉग किया, तो हमने क्या देखा 10 वाला 8.04 बस आ रहा, तो क्या मिला हमें 80.4 डेसिबल हमारा आंसर आ चुका है। इसे देखिए बड़े वाला कौन सा 80 है, 80 में कितना ऐड किया 0.4 ऐड करो, इतना आंसर आ रहा। तो जब डिफरेंस 10 का आ जाए तो यहाँ पर क्या आ गया 0.4 डेसिबल। तो क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर, समझने वाली बात देखो, जैसे डिफरेंस 0 का डिफरेंस है दोनों सोर्सेस में, मीन्स दोनों सोर्सेस की लाउडनेस सेम है, तो 3 डेसिबल ऐड हो जाता बड़े वाले में, वो दोनों सेम थे। अगर दोनों में डिफरेंस 2 डेसिबल का है तो लाउडनेस बड़े वाले में ऐड होती है 2.1 डेसिबल। अगर 5 डेसिबल है तो बड़े वाले में कितनी ऐड होती है 1.2 डेसिबल, और अगर 10 डेसिबल है तो 0.4 डेसिबल। जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ रहा है आप देखो जो वैल्यू एडिशन है वो कोई ख़ास फ़र्क उसमें नहीं आ रहा। अब आप खुद 50 पे ट्राई करना, 100 पे ट्राई देखना, तो आप देखना यहाँ पर और डेसिमल छोटे होते रहेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ज़्यादा सोर्सेस ऐड करने से लाउडनेस नहीं बढ़ रही ज़्यादा, अच्छी बात है भगवान की दया से। ऐसा अगर होता भी सारे सोर्सेस चलने लगते तो हमारे दुकान ही फट जाते, तो भगवान ने हमें बचा लिया इस बातों से। तो ये रिलेशन हमें देख लिया। अब बच्चे आपको आपका सोल्यूशन मिल गया होगा, पर आप कहोगे सर आपने तो इतना बड़ा लेक्चर दे दिया एक सिंपल से न्यूमेरिकल के लिए, तो जो बच्चे का न्यूमेरिकल हम उसको ऐसे ही कर लेते हैं ना, सीधी बात। तो बच्चे आपने क्या करना, आपको 2 सोर्सेस दिए थे तो आप कोशिश करो आप ऐसे कर लो, आप इसे फाइंड करो ऐसे, 70 डेसिबल दिया है वो 80 डेसिबल दिया है, तो आप क्या करो यहाँ पर आपको इसकी मैं फाइंड करूँगा इंटेंसिटी। तो मुझे क्या दिया है इंटेंसिटी इसकी कितनी आ जाएगी हमारे पास I1 I0 क्या हमने कहा था 10⁻⁷
70/10 आ गया जहाँ से, इस फॉर्म में लिख दो, चाहे I0 की फॉर्म में। आप इसको इस तरफ आप I2 फाइंड कर लो, ठीक है। आप दोनों को ऐड करो, आपने ऐसे चलते रहना, आपका स्टेप्स आसान हो जाएंगे। नेट इंस्टेंसिटी मान लो आपने I मान ली, IT मान ली, तो क्या होगा I0, वही बात आ गई। इससे क्या लिख लिया आपने, I0 10⁻⁷, इसे क्या लिख दिया I0 10⁻⁸। यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। अब आपने कहा देयरफॉर नेट लाउडनेस, वो आप फार्मूला नेट लाउडनेस लगा दोगे यहाँ पर, वही क्या होता है 10 log, ये सारी वैल्यू को यहाँ फिल कर दिया, I0 10 की 7 10 की 8 यहाँ फिल किया, यहाँ I0 फिल करोगे आप, I0 कैंसिल हो जाएंगे, तो LT 10 log, इसका फाइंड करना 10 का 7 और 10 का 8, एंड यू विल फाइंड, क्या आंसर फाइंड करोगे आप, यही कितना ऐड करना मैंने 80.4 डेसिबल, ये आपका आंसर आ गया। चेक करूँ मैं अभी, जो मैंने पहले ट्राई किया था, जो आप शुरू में बच्चे को देना था मैंने, तो दिस इज़ 80.4 डेसिबल। तो बात सारी इतनी सी थी हमारे पास, राइट, तो बात हमारे पास इतनी थी 80.4 डेसिबल की, राइट। तो अभी मैं देखूँ कोई और प्रॉब्लम करने का टाइम है, मैं टाइम नहीं देख पा रहा। ठीक है, मैं आपको समझ आ गया, अब खुद ही आप ट्राई करना। तो बच्चों ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है हमारे पास, ऐसे और भी न्यूमेरिकल्स हो गए, जितना आप पढ़ोगे उतना आपके टीचर भी मेहनत करते हैं, तो दोनों रल के चलेंगे तो हम अच्छे से अपनी जो स्टडी है उसको कर पाएंगे।